आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चांद आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पेडागॉजी सीडीपी देख रहे थे। कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए, फिर उसके बाद हमने एमसीक्यू किया 2019 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है ईवीएस। तो फ्रेंड्स, ईवीएस एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप चाहें तो आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें जिससे आपका 30 में से 30 आ जाए। ठीक है, 30 आउट ऑफ 30 आ जाए। तो देखिए, पहले हम ईवीएस पेपर को समझते हैं कि कैसे पढ़ना होगा, क्या करना होगा। देखिए, ईवीएस जो है 30 मार्क्स का आता है। जो ईवीएस पेपर है, ये सब हम सब जानते हैं कि 30 मार्क्स टोटल जो होता है 30 मार्क्स का है। ये 30 मार्क्स का पेपर है। ओके, अब इस 30 मार्क्स में क्या होता है, 15 मार्क्स जो है 15 मार्क्स 30 में से 15 मार्क्स का जो होता है कंटेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, कंटेंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 15 का, वो पेडागॉजी आती है, ईवीएस की पेडागॉजी आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप ईवीएस का पेडागॉजी अच्छे से तैयार कर लेते हैं और कंटेंट जो कि ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ही फैक्ट्स होते हैं, थोड़ी सी ही चीज़ें होती है जो आपको याद करनी होती है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस हो गए, फिर उसके बाद फूड्स कौन से स्टेट में बनाए जाते हैं, पाए जाते हैं, फिर कौन से ट्राइब्स होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी होती है कंटेंट के नाम पे। ठीक है, तो 15 नंबर आप वहाँ से आराम से ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 15 मार्क्स का। और अगर आप पेडागॉजी अच्छे से तैयार कर ले तो पेडागॉजी तो समझने वाली चीज़ होती है, आराम से आप ज़्यादा पेडागॉजी ईवीएस का होता नहीं है, थोड़ा सा पेडागॉजी होता है, आप उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, हो जाएगा। तो आपके 30 में से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए। फ्रेंड्स, मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। तो मेरे जो थे ईवीएस में आए थे 29, मेरे आए थे 29 आउट ऑफ 30। ईवीएस में मेरे आए थे 29 आउट ऑफ 30। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ईवीएस को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरी मानिए तो ईवीएस बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत इजी सी चीज़ें याद करनी होती है और इसकी पेडागॉजी भी बहुत इजी होती है। चलिए, अब हम मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं 2 टॉपिक स्टार्ट करूँगी। आज मैं ईवीएस की 2 टॉपिक को स्टार्ट करूँगी। तो पहला टॉपिक देखिए, टाइप्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाउसेस मतलब अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों में किस तरह का घर होता है। जैसे मान लीजिए आप जाएंगे राजस्थान में तो वहाँ मिट्टी के घर पाए जाते हैं। आप जाएंगे वहाँ कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बोट हाउसेस दिखेंगे, हाउस बोट्स दिखेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों में किस टाइप के घर होते हैं। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। जैसे अगर आप जाएंगे हिली एरिया में तो वहाँ पे बर्फ़ गिरता है। ठीक है, अगर आप जाएंगे आसाम में बहुत बारिश होती है तो वहाँ पे जो घर होती हैं वो बैम्बूस पे बनाई जाती है। 10 से 12 फीट की बैम्बूस होती है, उसके ऊपर घर बनाए जाते हैं। तो यही हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाउसेस। पहला हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो है फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब ये सब हम सब जानते हैं कि हमारे स्टेट्स के हिसाब से जो खान पान है, जो खाना पीना है, फूड भी है, वो भी वेरी करता है। स्टेट के हिसाब से फूड भी बदलता रहता है। ठीक है, साउथ में मोस्टली लोग नारियल खाते हैं, हर चीज़ में कोकोनट डालते हैं। इधर आप जाएंगे, अगर राजस्थान साइड जाएंगे तो वहाँ पे बाजरा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें खाई जाएंगी। और अगर आप जाएंगे इस तरफ जाएंगे, वेस्ट बंगाल साइड जाएंगे तो वहाँ मछली खाई जाती है, चावल खाया जाता है। तो यही हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड में हम देखेंगे कि 1 मिनट फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड था। ठीक है, फूड दूसरा हम लोग का फूड हम देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हाँ, तो इसके अंदर हम यही देखेंगे कि अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगहों के हिसाब से भी फूड में भी फ़र्क आता है। अगर हम पंजाब से जाएंगे यूपी का फूड में चेंजेस आएगा। यूपी से अगर हम जाएंगे
असम, असम में भी फूड कुछ अलग होगा, कुछ रीजनल फूड होगा, कुछ अलग होगा। तो हम यही चीज़ें आज देखेंगे। 2 टॉपिक है, बहुत हार्ड नहीं, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक क्या है, हाउसेस लाइक दिस। ये एक क्लास 3rd का ईवीएस का चैप्टर है। इसमें से एटलीस्ट 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन कम से कम 1 मार्क्स का तो फंस ही जाता है हाउसेस के नाम पे, कि ये वाला हाउस कहाँ पे पाया जाता है, ये हाउस कहाँ बनता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि चलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर दिया क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये एक बच्चा दिख रहा है, फिर आइए यहाँ पे एक लड़की दिख रही है, फिर एक और लड़का यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं और इनका घर कैसा है, जहाँ पे रहते हैं वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है, बर्फ़ गिरता है, पानी गिरता है, क्या है। तो आइए हम मिलके देखते हैं। पहले एक लड़का है, पहले एक लड़का हमको दिख रहा है, पहले हमको एक लड़का दिख रहा है, ठीक है। पहले हमको एक लड़का दिख रहा है जिसका नाम है, देखो पढ़ते हैं इसके अंदर लिखा क्या है। आई हैव कम फ्रॉम, 1 मिनट, चलो इसके अंदर क्या लिखा है, आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम, ठीक है। यानी कि असम में रहता है बच्चा, कोई विलेज जिसका नाम मोलन है। इट रेन्स हेवली इन आवर प्लेस। हम सब जानते हैं कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे लिखा है इट रेन्स हेवली, ठीक है। हैंस आवर हाउसेज आर मेड ऑन 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। 10 से 12 फीट ऊपर इनका घर बनता है। 10 से 12 फीट, याद रखिएगा, 10 से 12 फीट ऊपर है। किसके ऊपर, बैम्बू के ऊपर। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये बैम्बू पिलर, ये क्या है, बैम्बू पिलर। कितनी इनकी लंबाई है, 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट इनकी लंबाई है। इसके ऊपर फिर आप ये देख रहे हैं, 1 मिनट, इसके ऊपर फिर आपको ये दिख रहा है कि ये घर बना है, इसके ऊपर घर बना है, ठीक है। तो फिर हमको क्या मिला, हमको क्या मालूम चला इसके अंदर से, आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम, यानी कि कोई विलेज है मोलन जो कि असम में है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो घर होती है 10 से 12 फीट ऊपर बनता है। किसके ऊपर बनता है, बैम्बू पिलर्स के ऊपर। और इसके बाद लिखा है द इनसाइड ऑफ आवर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, यानी कि जो घर के अंदर दीवारें होती हैं, छत होती है, वो सब किससे बनता है, लकड़ी से। किससे बनता है, लकड़ी से। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक चीज़ हमको मालूम चल गया असम के बारे में, असम के बारे में हमको मालूम चल गया। असम के बारे में क्या मालूम चला कि यहाँ पे बैम्बू के घर बनते हैं। किसके बनते हैं, बैम्बू के घर बनते हैं, ठीक है। और किसके ऊपर बनते हैं, बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनते हैं, बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनते हैं, पिलर्स, ठीक है, पिलर्स के ऊपर बनते हैं। और जो ये पिलर्स होती हैं, पिलर्स कितनी ऊंचाई पे होती है, कितनी लंबी होती है पिलर्स जो होती हैं 10 से 12 फीट ऊंची होती है, 10 से 12 फीट ऊंची होती है, ठीक है। तो इनके ऊपर घर बनता है। और जो इनका घर होता है अंदर से कैसा होता है, वुड का होता है, लकड़ी का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको ये मालूम चल गया असम में क्या होता है। देखिए असम में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो पिलर्स पे बनाना तो बात लाजमी है, पिलर्स पे तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पिलर्स पे घर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, घर जो है पानी में डूब जाएगा, ठीक। इसलिए वहाँ पे 10 से 12 फीट ऊंचे पिलर्स के ऊपर, बैम्बू पिलर्स के ऊपर घर बनता है, ठीक। तो हमने जान लिया असम के बारे में कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, वहाँ पे जो घर होते 10 से 12 फीट ऊपर बनता है। और किस चीज़ के ऊपर बनता है, बैम्बू पिलर्स के ऊपर होता है। और जो उसके घर होते हैं वो कैसे होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये असम के बारे में जान लिया कि असम में किस तरह के घर बनते हैं। अब हम देखते हैं कोई और स्टेट, कोई और जगह कि वहाँ पे घर कैसे बनते हैं। ये इस लड़की ने तो बता दिया भाई हम असम के, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा बनता है। अब देखते हैं लड़की भी कुछ बताना चाह रही है कि देख के तो लग रहा है किसी हिल स्टेशन पे रहती है, किसी हिली एरिया में रहती है। स्वेटर वेटर भी पहनी है, देखिए आराम से स्वेटर वेटर भी पहनी है। और ये घर भी देख के लग रहा है बर्फ़ गिर रहा है, यानी कि किसी हिली एरिया में रहती है। चलिए मिलके पढ़ते हैं, चलिए देखते क्या लिख रही है। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ हिली एरिया। हाँ, ये तो हमको मालूम है कि जो मनाली है वो एक हिली एरिया, ठीक है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हेविली
एंड स्नोज एज वेल। ये कह रही है मनाली में बारिश भी बहुत तेज़ी से होता है और स्नो भी बहुत गिरता है। वेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन। जब बहुत ठंडा होता है तो हम लोग सन में बैठना पसंद करते हैं। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। हमारा जो घर होता है वो स्टोन और वुड का बनता है। चलिए, तो हमको इससे क्या मालूम चला, हमने पहले आसाम के बारे में देखा था, अब इसमें हम देख रहे हैं मनाली के बारे में, जो कि एक हिल स्टेशन है। ठीक है, अगर आप चीज़ों को आराम से समझेंगे, ठीक है, पिक्चर्स के साथ, फ़ोटोज़ के साथ, अगर आप चीज़ों को बस देख भर लेंगे, समझ भर लेंगे, तो मैं यकीन मानिए एग्ज़ाम तक आपको ये चीज़ें नहीं भूलेगी। बस ज़रूरत है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेट करके आप देखते रहिए, आराम से चीज़ें मक्खन की तरह आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं मनाली। ठीक है, मनाली के बारे में, असम के बारे में देख रहे हैं। मनाली क्या है, एक हिली एरिया है। ठीक है, हिली एरिया है, ये तो मालूम है, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। हिली एरिया है, यहाँ पे बहुत कोल्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ठंड होती है, यहाँ बहुत कोल्ड होता है, कोल्ड होता है। ठीक, और बारिश भी होती है, रेन भी होता है। ठीक, और क्या मालूम चला हमको कि यहाँ पे जो घर होते हैं किस चीज़ से बनते हैं, स्टोन एंड वुड। किससे बनते हैं, स्टोन एंड वुड। स्टोन एंड वुड के घर बनते हैं। तो हमको मालूम चल गया कि मनाली में किस चीज़ के घर बनते हैं, स्टोन एंड वुड। और इससे पहले हमने असम में देखा था, तो असम में किस चीज़ से बनते हैं, बैम्बू से बनते हैं, बैम्बू पिलर्स पे बनते हैं। और बैम्बू पिलर्स कितनी हाइट की होती है, 10 से 12 फीट की होती हैं। और जो घर होता है पूरा का पूरा लकड़ी से बनता है। और यहाँ पे घर किसका बनता है, वुड एंड स्टोन। देखिए, स्टोन और वुड दोनों के बनते हैं। ठीक है, चलिए, हमको ये लड़की के बारे में मालूम चल गया जो कि मनाली से रहती थी, मनाली से आई है, बता रही है हमारे यहाँ किस तरह घर बनता है। अब एक और बच्चा है जो कुछ कह रहा है, उसके बारे में भी देखते हो क्या कहना चाह रहा है। चलिए, देख के तो लग रहा है कि भाई इतना सूखा सूखा है, यानी कि ये राजस्थान से रहता है, यानी कि ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान। चलिए देखिए, जी हाँ, ये राजस्थान से ही आया है। क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, कह रहा है कि आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि लग रहा है राजस्थान से आया। रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स इन आवर एरिया। रेनफॉल बहुत स्केर्स यानी कि बहुत कम है, बहुत कम, यानी कि ना के बराबर बारिश होती है। इट इज़ वेरी हॉट। अब बारिश नहीं होगी, रेतीला इलाका है तो गर्मी तो बहुत होगी। वी लिव इन मड हाउस। हम लोग रहते हैं मिट्टी के घरों में। द वॉल्स ऑफ आवर हाउसेज आर वेरी थिक। जो दीवार होते हैं हमारे घरों के वो बहुत मोटे होते हैं। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड। ये जो दीवार होते हैं वो चारों ओर से प्लास्टर किए जाते हैं मिट्टी से। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस। जो छत होते हैं वो कटीले झाड़ से बनाए जाते हैं। थॉर्नी मतलब कटीले, बुशेस मतलब झाड़ से। तो फ्रेंड्स, हमने देखा अभी राजस्थान के बारे में। ठीक है, राजस्थान हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी राजस्थान में कैसे घर बनते हैं। राजस्थान, राजस्थान में कैसे घर बनते, देखिए, तो बहुत सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, इसलिए मिट्टी के घर बनते हैं। मिट्टी के घर बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी के घर बनते क्यों हैं, याद रखिए कि मिट्टी के घर एज़ कम्पेयर टू सीमेंटेड हाउसेस बहुत ही ठंडे होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ठंड मिलती है, उसमें आपको एसी कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ठंडी रहती हैं। ठीक है, इसलिए राजस्थान में मिट्टी के घर बनते हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत ठंडा होता है। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि जो दीवार होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, बहुत मोटे मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, द वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड। जो दीवार होते हैं वो मिट्टी से पूरे के पूरे लीपे होते हैं। ठीक है, मिट्टी से बनाई जाती है। और जो छत होता है, छत, रूफ जो होता है, रूफ किससे होता है, थॉर्नी बुशिश। थॉर्नी बुशिश यानी कटीले झाड़। ठीक है, तो हमको मालूम चल गया कि राजस्थान में किस चीज़ से घर बनते हैं, मिट्टी के घर बनते हैं, और जो छत होता है वो कटीले झाड़ यानी कि थॉर्नी बुशिश से बनता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर में देखा तीन चीज़ें। तीन चीज़ें क्या देखा, तीन बच्चों के बारे में जाना। पहले है ये लड़का जो कि असम से आया है। बच्चे ने बताया कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जो होते हैं बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनते हैं, और जो पिलर्स होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। ठीक है, ताकि वो बारिश से बचे रहें।
ताकि ये बारिश से बचे रहें। फिर हमने देखा फ्रेंड्स, ये बच्ची है, इसने कहा कि मैं मनाली में रहती हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए हमारे यहाँ घर जो होते हैं लकड़ी और स्टोन के बनते हैं। फिर हमने फाइनली देखा ये बच्चा जो कि राजस्थान से रहता है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, बारिश तो होती ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे घर जो है मिट्टी के बनते हैं ताकि घर ठंडा रहे। और जो छत होता है वो किस चीज़ से बनता है, थॉर्नी बुशेस, कटीले झाड़ से बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन मतलब टाइप्स ऑफ हाउसेस था, इसको आप देख लीजिएगा, हमेशा इससे जो है हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वो देखते हैं टॉपिक ईवीएस का। जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज, फूड वी ईट। ठीक है, हम पढ़ने वाले फूड वी ईट। मैंने आपको बताया था इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों में कौन कौन सा खाना खाते हैं। जैसे ये बच्चे हैं, मिल के ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये लड़की कह रही है कि मैंने कल दाल खाया, दाल एंड राइस। ये कह रही है कि कल मेरे यहाँ खाना ही नहीं बना था। ये कह रही है आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा एंड जागरी। ठीक है, तो ये सारे बच्चे हैं। तो यानी कि ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर फोकस किस चीज़ पे है, ये चैप्टर फोकस्ड है कि अलग अलग टाइप के फूड्स स्टेट्स में किस किस टाइप के फूड्स बनते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। यहाँ पे आइए, देखिए ये 3 बच्चे हैं, जैसे पहले पीछे 3 बच्चे थे, फिर से ये 3 बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कैसा कैसा खाना बनता है, हम क्या क्या खाते हैं। देखिए इसके अंदर पहली एक लड़की है, ठीक है, दिखने में तो कुछ लग रही है चाइनीज़ वाइनीज़ टाइप की, यानी कि इंडियन तो लग नहीं रही है। चलिए देखते हैं क्या लिखी। आई लिव इन हांगकॉन्ग। पहले इस लड़की को फोकस करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। आई लिव इन हांगकॉन्ग, कहाँ पे रहती है ये, हांगकॉन्ग में रहती है। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स, मतलब ये हांगकॉन्ग में रहती हैं और इनको स्नैक्स पसंद है। व्हेनेवर वी लाइक ईटिंग स्नैक्स वी गो टू नियर बाय होटल एंड ईट लिंग हू फेन। देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, लिंग हू फेन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया होगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, हमेशा हर साल क्वेश्चन आता है, फिर चाहे वो किसी भी सेट में हो, किसी भी शिफ्ट में आया हो, लेकिन आता ही आता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लड़की बोल रही है, ये लड़की कहाँ की है, हांगकॉन्ग की है। ठीक है, यानी कि लिंग हू फेन एग्ज़ाम में किस तरह से आएगा क्वेश्चन कि लिंग हू फेन इज रिलेटेड टू विच कंट्री। लिंग हू फेन डिश एग्ज़ाम में इस तरह से आ सकता है। देखिए एग्ज़ाम में इसी तरह से आएगा, लिंग हू फेन इज रिलेटेड टू विच कंट्री फिर ऑप्शन ए बी सी डी करके आपको दे देगा। तो याद रखिएगा हांगकॉन्ग कहाँ की, हांगकॉन्ग की। लिंग हू फेन कहाँ की है, हांगकॉन्ग की है। और ये लिंग हू फेन क्या है, स्नैक्स है। ये क्या है, स्नैक्स है, एक तरह का स्नैक्स का कोई डिश होगा। ठीक है, तो हमको ये मालूम चला कि हांगकॉन्ग में कोई स्नैक का डिश है, स्नैक से जो बनता है। ठीक है, स्नैक से जो बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंग हू फेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको मालूम चल गया कि हांगकॉन्ग की डिश क्या है, लिंग हू फेन। ठीक, ये अब एग्ज़ाम्स में आएगा तो आई होप कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कोई बच्ची है, हाँ ये लड़की है। चलिए देखते हैं हम ये क्या बोल रही है। ये कह रही है आई लिव इन कश्मीर, कहाँ रहती है, कश्मीर में। आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, मतलब मुझे पसंद है मछली खाना जो सरसों के तेल में बनी हो। ठीक है, यानी कि इससे हमको ये मालूम चलता है कि कश्मीर में फ़िश बनती है किसके तेल में, सरसों के तेल में, यानी कि मस्टर्ड ऑयल में। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, ये बताइए कि एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट, हमने फ़िश खाया वहाँ पे बट उसका टेस्ट कुछ अलग था। माई मदर सेड इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। ठीक है, देखिए तो इस टॉपिक से, इस बच्ची की कहानी से हमको ये मालूम चलता है, 2 जगहों के बारे में मालूम चलता है। पहला कश्मीर के बारे में मालूम चलता है, ठीक है, कश्मीर हो गया। दूसरा हमको गोवा के बारे में मालूम चलता है, गोवा। दोनों जगह फ़िश बनती है, यहाँ भी फ़िश बनती है, ठीक है, और यहाँ भी फ़िश बनती है, बट यहाँ पे क्या बनता है, मस्टर्ड ऑयल में बनता है, सरसों के तेल में बनता है।
मस्टर्ड ऑयल में बनता है, और गोवा में कोकोनट का बनता है। किसका बनता है? कोकोनट ऑयल का। ठीक है, तो कश्मीर में फ़िश बनता है मस्टर्ड ऑयल में, और गोवा में फ़िश बनता है कोकोनट ऑयल में। ठीक, इससे पहले हमने देखा कि हांगकांग में लिंग हू फैन एक डिश है जो कि सांप का डिश है। कहाँ बनता है? हांगकांग में बनता है। यहाँ कश्मीर और गोवा के बारे में देखा। आइए अब हम देखते, यहाँ पे एक बच्चा है जो कि केरला का है। कहाँ का है? केरला का। ये भी कुछ कहना चाहता है, इसके बारे में भी सुन लेते हैं। सबका तो सुन ही रहे हैं, इसका भी सुन लेते क्या कह रहा है। चलिए, ये बच्चा जो है ये कह रहा है आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ। ठीक है, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, इनको दो चीज़ें खाना पसंद है। बोथ ग्रोन इन अ कोर्टयार्ड, दोनों ही इनके गार्डन में उगता है। वन ग्रो ऑन टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड, एक जो है बहुत लंबे से पेड़ में उगता है, दूसरा अंडरग्राउंड। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, यानी कि इस पूरी कहानी का फोकस पॉइंट ये है बॉइल्ड टैपियोका और करी जो कोकोनट का बनता है। यानी कि केरला की बात करें हम, केरला में क्या खाया जाता है? बॉइल्ड टैपियोका। ठीक है, विथ करी, ओके, विथ करी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने 4 जगहों के बारे में देखा और उनके फूडिंग स्टाइल्स के बारे में देखा कि क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये है मैडम जो कि हांगकांग की हैं, ये स्नेक का कोई डिश खाती हैं जिसका नाम है लिंग हू फैन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये कश्मीर की हैं, ये भी मछली खाना पसंद करती हैं जो कि सरसों के तेल में बनता है। किसमें? कश्मीर में। और गोवा में यही मछली कोकोनट ऑयल में बनती है। ठीक है, अब आइए, ये है कोई साहब जो कि केरला के हैं, इनको पसंद है बॉइल्ड टैपियोका विथ करी। ठीक है, जो कि कोकोनट का बना हो। बॉइल्ड टैपियोका और करी किसका बनाना चाहिए? कोकोनट का। तो फ्रेंड देखिए, आज हमने 2 टॉपिक देखा है। आज हमने जो है 2 टॉपिक देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, वी ईट। देखिए, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं कि आप किसी भी ईयर का पेपर उठा लीजिए, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आया ही आया है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, बहुत इजी है, आप सिंपल क्लास देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर एक बार 2 बार दोबारा देख लीजिए, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लग रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, लाइक करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप बताइए कि आपको मेरी क्लासेस कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, और आपसे मैं चाहूँगी कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, क्योंकि मैंने क्लास तो आपको दे दिया, देखती हूँ आपको समझ में कितना आया, कितना आपने समझा। मैं कुछ क्वेश्चन जाते जाते दे के जा रही हूँ, और आप मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। ठीक है, बताइए, लिंग हू फैन कहाँ की डिश है? आप मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, लिंग हू फैन कहाँ की डिश है? अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर इस बार क्लियर हो जाए, तो मैं जो क्वेश्चंस दे रही हूँ उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ताकि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें तुरंत चली जाए, कुछ चीज़ें तुरंत दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लिंग हू फैन कहाँ का डिश है? दूसरा ये है कि फ़िश विद मस्टर्ड करी कहाँ पे बनता है? फ़िश विद मस्टर्ड करी कहाँ पे बनता है? ठीक है, मस्टर्ड करी। फिर तीसरा है कि बॉइल्ड टैपियोका विद करी कहाँ की डिश है? तीसरा, आप प्लीज़ आंसर करिए, ताकि इससे मेरा कुछ नहीं होगा, आप ही का भला होगा। आप मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, आपके दिमाग में जाएगा, आप लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। ठीक है, एक तरह का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आप पक्का से पक्का, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका पेपर क्लियर हो जाए, तो जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी पूछ रही हूँ, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करिए। ठीक है, ताकि आपको तुरंत 2 मार्क्स 3 मार्क्स वहीं पे तैयार हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है, बॉइल्ड टैपियोका कहाँ की डिश है? ठीक है,
चौथा क्वेश्चन, चौथा और लास्ट क्वेश्चन बताइए कि बैम्बू हाउसेस कहाँ बनते हैं, बैम्बू हाउसेस कहाँ पे, बैम्बू हाउसेस कहाँ पे बनते हैं, बैम्बू हाउसेस कहाँ से बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सीटेट क्लियर हो जाए तो ये टॉपिक्स आप साथ में पढ़िए और साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाए। तो फ्रेंड्स ठीक है, मैं जाते जाते बस इतना कहूँगी कि इफ़ यू फाउंड माई वीडियो वैल्यूएबल, या थोड़ा सा भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।